ये मतलब लगातार क्वेरी रहा है कि गुरुजी जो टेक्नीशियन में एग्जाम होगी सीबीटी 1 की जहां 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या उसका भी लेवल यही रहेगा? सोल सॉल्यूशन इमल्सन कई सारे छात्र पढ़े हुए थे, गलती हुआ। अब जो साइटोकाइनिन से संबंधित, प्लांट हार्मोन से संबंधित सवाल थे, हमारे बैच में उन सभी चीजों को हमने लाइन बाय लाइन कराया था, और कई सारे छात्र जो वहां तक नहीं गए एनसीईआरटी की गहराई तक, उन्होंने वो क्वेश्चन गलत करके आया। सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आरआरबी टेक्नीशियन 2024 ग्रेड 3 के लिए जो साइंस का पैटर्न होगा वो बदल जाएगा, और साथ ही हम लोग ये भी चर्चा करने वाले हैं कि बचे हुए समय में क्या पढ़ें ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि जब से छात्र एएलपी का एग्जाम देकर के आए हैं तब से लगातार मैसेज कर रहे हैं कि गुरुजी टेक्नीशियन का पैटर्न यही रहेगा या फिर बदल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग बात करें आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम की, तो आप सबों को मालूम है, हम सिंपली यहाँ पे साइंस की चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्रेड 3 की चर्चा करेंगे। तो आरआरबी टेक ग्रेड 3 की अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम है कि इसमें जो साइंस के सवाल पूछे जाएंगे, वो टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा। और मेरे मित्र, जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, इसमें केवल और केवल आपका एक एग्जाम होना है, ओनली सीबीटी होना है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। जबकि अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? एएलपी की। किसकी बात करें? एएलपी 2024 की। तो आप में से कई छात्र एएलपी के एग्जाम दे चुके होंगे और कई जो हैं वो कल देने वाले होंगे। मेरे मित्र, आप सभी देने वाले होंगे और जो दे चुके हैं, दोनों अगर साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन का ये लेवल था कि हम लोग उसको बना सकते थे, बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया। नॉमिनल आप सबों को मालूम है कि जो एएलपी का सीबीटी 1 है ये क्वालिफाइंग नेचर है। जितने भी छात्र, लगभग 20 लाख प्लस छात्रों ने फॉर्म डाला है, तो 15 गुना रिजल्ट सीबीटी 1 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मेरे मित्र, आपकी जो रिजल्ट बननी है, कट ऑफ बननी है, वो सीबीटी 2 पे बननी है। कहां बननी है? सीबीटी 2 पे बननी है कट ऑफ। और यहां इसको सीबीटी 1 में 15 गुना रिजल्ट भी देना है, तो कहीं ना कहीं मेरे मित्र जो पेपर का आप कह सकते हो लेवल था, वो समय के हिसाब से ठीक ठाक था। आपकी तैयारी अच्छी थी, आपने बढ़िया अटेम्प्ट लिया, ये एक अलग मैटर करता है। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि एएलपी के एग्जाम में जो साइंस का क्वेश्चन का लेवल रहा है, वो आपको परेशान करने वाला नहीं था। आप यूं मान लो कि अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आप सही से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। 20 में से अगर आप चाहें तो सर 20 भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बच्चों ने सर 15 प्लस ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो सर सॉल्व करा है। तो आप में से जो छात्र एएलपी का एग्जाम दे चुके हैं, उनका ये मतलब लगातार क्वेरी रहा है कि गुरुजी जो टेक्नीशियन में एग्जाम होगी सीबीटी 1 की जहां 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या उसका भी लेवल यही रहेगा? तो मेरे मित्र, मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहां पे जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो अलग है, लेकिन यहां पे सिलेक्शन का प्रोसीजर अलग है। यहां पे आपको एक ही सीबीटी होने हैं, यानी कि एक ही आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। तो कहीं ना कहीं मेरे मित्र, जो क्वेश्चन का लेवल होगा, जरा सा ध्यान से समझिएगा, इसको अप किया जाएगा। यानी कि थोड़ा सा जो आपका मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका है, लैंग्वेज है, उसमें बदलाव आपको देखने को जरूर मिलेगा। अभी तक के जो एएलपी के एग्जाम हुए हैं, जो आप लोगों के द्वारा बताए गए टॉपिक्स हैं, जो आप लोग के बताए द्वारा क्वेश्चन है, उन सभी के बेस पे आप ये कह सकते हो कि सर अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सीबीटी होना है तो जाहिर सी बात है कि जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका लेवल अप रहेगा। क्या होगा? लेवल अप रहेगा। अब हमारे बहुत सारे मित्र माथा पकड़ लिए होंगे कि गुरुजी यहां पे आप लेवल अप की बात कर रहे हैं, तो क्या फिर से हमको तैयारी करना पड़ेगा? मेरे मित्र, आपको तैयारी करने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। बस एक बार चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, आप एएलपी एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो आप रनिंग में हैं, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे मित्र, आपको करने की क्या जरूरत है? आपको बस रिवीजन करने की जरूरत है। आप कहेंगे गुरुजी फिर से रिवीजन करेंगे, हाँ करना पड़ेगा आपको। जो आपके एएलपी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस टॉपिक से, मेरे मित्र, उसको तो आप देखेंगे ही देखेंगे। उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको पलटने की कोशिश जरूर करेंगे, जो टेक्नीशियन के लिए आपका बचा हुआ समय है। और जितने भी छात्र
टेक्नीशियन का सिर्फ एग्जाम देंगे तो मेरे मित्र आपके लिए, अगर साइंस के पैटर्न की बात की जाए, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, थ्योरी न्यूमेरिकल सारा चीज लगा रहे हैं, तो बस अब कोशिश यही कीजिए कि जो भी एनालिसिस पैटर्न के वीडियोस हैं उसको देखें, और साथ में मेरे मित्र जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको रिवीजन करते चले जाएं। ऐसे तो मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आपको लगातार इंपॉर्टेंट वीडियोस का जो मतलब सर टॉपिक होता है वो देने का कोशिश करता हूं, और लगातार आपको मिलती भी रहेगी। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे मित्र सिंपली जो आपका 9th और 10th का पोर्शन है एनसीईआरटी का चला जी, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आप किसी भी बुक से बनाइए क्वेश्चन, किसी भी सर से पढ़िए, कहीं से भी वीडियो देखिए, कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। बस एक सजेशन हमारा मान लीजिए, अपने सिरहाने में 9th 10th जरूर रख लीजिएगा एनसीईआरटी का, आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। बस खाली रीडिंग देते चल जाइएगा हिंदी में, तो ये चीज आप जरूर कीजिएगा। तो जो आपके मन में आ रहे हैं और जो छात्रों के मन में लगातार क्वेरी आ रहे हैं कि गुरुजी क्या इसका लेवल अप होगा, तो मेरे मित्र कहीं ना कहीं क्वेश्चन का लेवल आपको देखने को मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे टफ हो जाएगा चीजें, हमारा काम डराने का नहीं, हमारा काम आपको सफल बनाने का है। तो ये मत माइंड में सोचना। आप में से बहुत सारे ऐसे जाबीर बच्चे भी हैं जो लगातार अपने आप को महान बताते रहते हैं, तो वो एक अलग मैटर करता है। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आपका नींव तैयार हो चुका है, उस नींव पे आप आगे किस तरह से सर बड़ा महल तैयार कर सकते हो, और आप चाहो तो आपके पास मौका है, आप टेक्नीशियन में भी सिलेक्शन ले सकते हो। और साइंस के लिए आपका सिलेक्शन रुके सर, ये मैं नहीं चाहता। तो मेरे मित्र जो आपके मन में चल रही है कि गुरुजी लेवल का, तो लेवल थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा, ये चीज आपको प्री प्लान करना होगा। जो छात्र एएलपी का एग्जाम दे चुके हैं, कहीं ना कहीं उनको आइडिया लग गया है कि एएलपी का क्या पैटर्न रहा है, आपके किस किस चैप्टर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो नहीं दिए हैं मेरे मित्र उनके लिए तो 9th 10th नेसेसरी है ही, जो दे चुके हैं उनके लिए भी 9th 10th नेसेसरी है। एनसीईआरटी जरूर फॉलो कीजिएगा बचा हुआ समय में। हम इससे ज्यादा आपको नहीं कहेंगे कि हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, आपका चीजें आसान हो जाएगा, आप ये बुक पढ़ लो, बस कुछ नहीं। 9th और 10th बस दो चीजें आप फॉलो कीजिए बस। अब मेरे मित्र बात रही कि सर इस 40 क्वेश्चन को एक दम में सॉल्व भी करना पड़ेगा, 40 क्वेश्चन को तो हमें सॉल्व करना चाहिए। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखिए कि अभी जो आपका पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से 40 क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस सेट नेसेसरी है। अब जो बचा हुआ समय है, मैंने आप सबों के लिए स्टार्ट करा था, 2 क्लासेस ली, बीच में ड्रॉप कर दिया। आप ही में से कई छात्र लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि गुरुजी कम से कम एएलपी का एग्जाम होने देते, गुरुजी कम से कम एएलपी का एग्जाम तो खत्म हो जाता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने टेक्नीशियन भी डाला है और वो एएलपी भी दे रहे हैं, और एएलपी वाले छात्र हमें लगता है कि कल तक फ्री हो जाएंगे। जो छात्र कल से फ्री हो जाएंगे तो अगले दिन से फिर आप क्या करेंगे? तो मेरे मित्र अगर आपके पास कंटेंट रहेंगे कि हाँ हमें इस तरह से चलना है, तो आप मतलब 24 घंटा के बाद अपने आप को मेंटली उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा ये चीज कि 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का जो मैं आपको करवाना स्टार्ट करा था, और जब मैंने आपको बोला था कि हम 20 सेट देंगे, हम ये चीज फिर से कल से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि एनालिसिस बंद थी, एनालिसिस आपकी बैन हो गई है रेलवे के तरफ से, तो एनालिसिस के लिए अब कोई क्लास आनी नहीं है। तो 40 क्वेश्चन वाला जो सेट है वो आपका कल से कंटिन्यू हो जाएगा। हाँ, कल भी एएलपी वाले छात्रों का एग्जाम है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो है वो अगले दिन भी देखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो अभी तक 2 क्लासेस हुई है, कल से स्टार्ट हो जाएगी, 18 क्लासेस और जाएगी। ये 40 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट आपके लिए रामबाण है। टेक्नीशियन एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो आप जरूर देख करके जाइएगा। इसलिए देख करके जाइएगा कि यहां पे जो क्वेश्चन आपको पैटर्न मिलेंगे वो बिल्कुल एएलपी के जो नए पैटर्न है, और साथ में जो आपका संभावित क्या लेवल हो सकता है टफनेस का, वो पूरा का पूरा रहेगा, और हमारी पूरी कोशिश रहती है। इसीलिए आप सभी हमें नहीं कहते हैं कि गुरुजी जो आपने पढ़ाया वो पूरे के पूरे मैच किया, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि चला जी हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपके पास चीजों को लेकर के आए, चाहे वो हमारा छोटा सा क्लास हो या बड़ा सा क्लास हो, हमेशा कोशिश रहती है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो मेरे मित्र ये 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप सभी कल से मिस मत करना, ये आपका लगातार होते रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद रही बात कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से मिलेंगे, तो आपके द्वारा जो कॉल की गई है, आपके द्वारा जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस की गई हैं कि गुरुजी हाँ इस टाइप के सवाल आए हैं, इस चैप्टर से आए हैं, वो सारा चीज मैंने नोट करा है। और हमारी अगली तैयारी जो है बस वही है, क्योंकि हम एएलपी एग्जाम के खत्म होने का वेट कर रहे थे ताकि आप लोग फ्री हो जाए। तो हमारा अगली तैयारी यही है कि जो भी नए पैटर्न से सवाल पूछे गए हैं, उस पैटर्न को गहराई में घुस करके सर 18 से 20 दिन जो बचा हुआ समय है, 18 से 20 वीडियोस में वो पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाए।
तो आप जो इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं और अभी जो मेहनत करेंगे, दोनों मिला करके मेरे मित्र आपको सर टेक्नीशियन में जो साइंस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें नहीं लगता है कि अगर आप इतना कर लेते तो कोई आपको दिक्कत महसूस होगी। तो मेरे मित्र जो आपका कल से कंटिन्यू हो रहा है ये 40 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट, ये तो आपको शाम को वीडियो लेक्चर मिलेगी ही मिलेगी। साथ में मेरे मित्र साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक की अभी आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेगी अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, जो लेटेस्ट पैटर्न जिस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं हम उससे। अच्छा, हम ये बचकानी हरकत वाला काम करना नहीं चाह रहे कि फलाना से टॉपिक से पूछा गया सवाल ये लिख लो। हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चीजों को लाना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी के जो टेबल ऑफ पॉइंट है उसको लाना चाह रहे हैं। सोल सॉल्यूशन इमल्सन कई सारे छात्र पढ़े हुए थे, गलती हुआ। अब जो साइटोकाइनिन से संबंधित, प्लांट हार्मोन से संबंधित सवाल थे हमारे बैच में, उन सभी चीजों को हमने लाइन बाय लाइन कराया था। और कई सारे छात्र जो वहां तक नहीं गए एनसीईआरटी की गहराई तक, उन्होंने वो क्वेश्चन गलत करके आया। तो हम ये चाहते हैं कि क्वेश्चन अगर बनाएगा तो सर वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सिलेबस ही उसका वही है। तो आप सभी छात्र पहले से सर अपने आप को एनसीईआरटी में प्रिपेयर करके रखें। तो जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे हाइड्रोकार्बन से हो, चाहे हाइड्रोकार्बन से हो, या फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन का हो, या फिर आपका मेटल एंड नॉन मेटल से संबंधित सवाल हो, लाइट से संबंधित सवाल हो, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सवाल हो, सेल का हो, टिश्यू का हो, ये सभी टॉपिक आपके पास आनी चाहिए सर। और जरूरी है ये सभी टॉपिक, रिसेंटली पूछे गए तो हो सकता है कि आगे भी पूछी जाए, नहीं पूछी गई तो उसके अगले टॉपिक पूछे जाएंगे। तो ये दो चीजें हम आपके लिए सर कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक का लेक्चर और साथ में 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। और हम चाहेंगे कि जो भी छात्र अपने इस चैनल के माध्यम से टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी छात्र इस क्लास को लें और बाद में रिग्रेट मत करें कि गुरुजी बाद में मिलते तो ऐसा हो जाता, पहले मिल गए होते तो ऐसा हो जाता। बाद में रिग्रेट मत करें, बस आप सर संपूर्ण विश्वास के साथ आइए। आपको जो चीजें डिलीवरी की जाएगी बस उसको आप एक बार पढ़ के चले जाइए, आप पढ़ के चले जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो आपका मेहनत था वो सार्थक है या फिर निरर्थक है। बाद बाकी बहुत ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा, बस ये चीज मैं आपको बताने आया था कि जो आपकी साइंस की पैटर्न रहने वाली है वो क्या होगा, और बचे हुए समय में अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।